अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखना शुरू कर चुके हैं नूरानी खबरें और मैं हूं आपके साथ गुलफशन अंसारी। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दुनिया के 5 ऐसे बड़े वैज्ञानिकों पर खबर लेकर आए हैं जिन्होंने इस्लाम और कुरान से प्रभावित होकर यानी मुतासिर होकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, इन वैज्ञानिकों ने कई सालों तक नासा और स्पेक्स जैसी संस्थाओं में अपनी सेवाएं दी है, खिदमत की है। कुरान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने लाने में इन सभी वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान रहा है। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की इस लिस्ट में पहला नाम विलियम कीथ मूर का आता है। कनाडा में जन्मे कीथ मूर को आज भी एम्ब्रोलॉजी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने सालों तक टोरंटो यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी और सेल बायोलॉजी के प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दी है। प्रोफेसर विलियम कीथ मूर पूरी जिंदगी इंसान के पैदा होने और माँ के पेट में उसके बनने की प्रक्रिया पर शोध करते रहे हैं। लेकिन एक बार 1980 में सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए इन्हें बुलाया गया। सेमिनार के दौरान जब उनके सामने इंसान के बनने और पैदा होने से संबंधित कुरान की ये आयत पढ़ी गई तो वह भी हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इंसान के पैदा होने और माँ के पेट में बनने के जिस तरीकों को विज्ञान आज खोज पाया है उसे कुरान ने 1400 साल पहले ही बयां कर दिया था। सऊदी अरब से वापस आने के बाद कीथ मूर ने कई सालों तक कुरान का मुताला किया और फिर दीन इस्लाम कबूल कर मुसलमान हो गए। उन्होंने अपनी किताब द डेवलपिंग ह्यूमन में यहाँ तक कह दिया कि कुरान में भ्रूण विज्ञान के बारे में जो कुछ लिखा गया है उसे कोई इंसान लिख नहीं सकता। विलियम कीथ मूर ने विज्ञान के क्षेत्र में कई आविष्कार किए। उनके योगदान को देखते हुए कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड की सरकारों द्वारा उन्हें कई बार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 5 वैज्ञानिकों की इस लिस्ट में दूसरा नाम मॉरिस बुकाई का आता है। ये वही मॉरिस बुकाई थे जिन्होंने फिरौन की लाश का पोस्टमार्टम किया था। इन्हें आज भी फ्रांस के इतिहास का सबसे बड़ा सर्जन माना जाता है। उनकी लिखी किताबें आज अमेरिका, यूरोप और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। 1980 के दशक में जब फ्रांस ने फिरौन की लाश सर्च के लिए मंगाई तो उसकी जिम्मेदारी मॉरिस बुकाई को ही सौंपी गई थी। मॉरिस बुकाई ने रिसर्च के दौरान फिरौन की लाश पर लगे नमक से साबित किया कि इसकी मौत समंदर में डूबने से हुई थी। लेकिन वे ये देखकर हैरान रह गए कि जो बात उन्होंने अब इस रिसर्च से साबित की है उसे कुरान ने बरसों पहले ही बता दिया था। मॉरिस बुकाई यकीन नहीं कर पा रहे थे कि फिरौन की डूबकर मरने और आखिर तक बच जाने का जिक्र कुरान में पहले ही मौजूद था। इसी दौरान मॉरिस बुकाई का सऊदी अरब जाना हुआ, जहां एक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कुरान की सूरह यूनिस आयत नंबर 92 पढ़ी गई कि अब तो हम तेरी लाश को ही बचवाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशानी इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इतना सुनना था कि मॉरिस बुकाई मारे जोश के खड़े हो गए और भरी महफिल में खड़े होकर सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं आज ही इस्लाम कबूल करता हूँ और अल्लाह की किताब पर ईमान लाता हूँ। फ्रांस वापस जाने के बाद मॉरिस बुकाई ने लगातार 10 सालों तक कुरान और विज्ञान पर शोध किया और साबित किया कि कुरान की एक भी आयत साइंस के सिद्धांतों से नहीं टकराती, बल्कि आज साइंस जो भी बयां कर रहा है कुरान ने उसे हजारों साल पहले ही बयां कर दिया था। 5 वैज्ञानिकों की इस लिस्ट में तीसरा नाम ई मार्शल जॉनसन का आता है। 1930 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में जन्मे जॉनसन ने अपनी पूरी जिंदगी भ्रूण विज्ञान को समझने और इंसान के पैदा होने के सिद्धांतों के बारे में जानने में लगा दी। जॉनसन उन वैज्ञानिकों में थे जिन्होंने विलियम कीथ मूर के साथ सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी किंग अब्दुल अजीज में कुरान पर रिसर्च का काम शुरू कर दिया और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। उन्हें सऊदी अरब में 1982 में कुरान
और विज्ञान पर शोध करने वाली कमेटी का सदस्य भी बनाया गया और इन्होंने अपनी रिसर्च से ये साबित किया कि कुरान में एक खून के लोथड़े से बच्चे के बनने और फिर उसके हड्डी में तब्दील होने और फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ने के जिस प्रक्रिया को बयां किया है, उसे जानने में विज्ञान को सैकड़ों साल लग गए। जॉनसन के मुताबिक भ्रूण विज्ञान से संबंधित कुरान में जो कुछ भी बयां किया गया है, उसे यकीनन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह के जरिए भेजा गया था। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की इस लिस्ट में चौथा नाम टी विद्या प्रसाद का आता है। इनका जन्म 1940 को वियना के पोर्टमॉन्ट में हुआ था। इन्होंने कई सालों तक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज के एटमी साइंटिस्ट के तौर पर सेवाएं दी। टी विद्या प्रसाद का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। टी विद्या प्रसाद विलियम कीथमोर के साथियों में से थे, जिन्होंने विलियम कीथमोर की तरह ही भ्रूण विज्ञान पर बहुत से शोध किया और कुरान और एम्ब्रियोलॉजी पर 25 से ज्यादा किताबें लिखी। उन्होंने काहिरा में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंटिफिक साइंस ऑफ द कुरान एंड सुन्ना में भी हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुरान में बच्चे के पेट में रहने और जान आने के बारे में और रूह आने के बारे में जो कुछ भी बताया गया है, वे बिल्कुल सही है। उन्होंने कुरान की गायब पढ़ते हुए कहा कि ये सच है जिसे विज्ञान भी नहीं छुपा सकता। उन्होंने पढ़ा कि हमने एक बूंद को लोथड़े की शक्ल दी, फिर लोथड़े को बूटी बना दिया, फिर बूटी से हड्डियां बनाई और फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर इसमें एक दूसरे ही मखलूक को बनाकर खड़ा कर दिया। इसलिए मैं आज ही इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता हूँ। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की इस लिस्ट में 5वां नाम ऑर्थन एलिसन का आता है। इन्होंने ही लंदन के पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन की शुरुआत की थी। एलिसन को आज भी इंग्लैंड के इतिहास का सबसे बेहतरीन इंजीनियर और साइंटिस्ट माना जाता है। 1985 के दौरान काहिरा में मेडिकल इमिटेबिलिटी इन कुरान के विषय पर जो पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, तो उसमें पश्चिमी देशों के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने शिरकत की। इन्हीं में से एक नाम था डॉक्टर ऑर्थन एलिसन का। इस दौरान ऑर्थन एलिसन ने भी कुरान की एक आयत सुनी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज करता है और जो अभी मरे नहीं हैं, उनकी रूहें नींद में कब्ज कर लेता है। फिर जिस पर वह मौत का फैसला हासिल करता है, उसे रोक लेता है और दूसरे की रूहें एक वक्त मुकर्रर के लिए वापस भेज देता है। इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो फिक्र करने वाले हैं। इस सूरह पर एलिसन ने एक रिपोर्ट पेश की और बताया कि नींद के दौरान कॉन्शियसनेस की जिस थ्योरी पर विज्ञान आज पहुंचा है, कुरान ने उसे बरसों पहले ही एक ही लाइन में बयां कर दिया था। कॉन्फ्रेंस के खत्म होने से पहले ऑर्थर एलिसन स्टेज पर गए और माइक हाथ में लिया और अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने अपना नाम अब्दुल्ला एलिसन रखा और पूरी उम्र कुरान और साइंस पर रिसर्च करते रहे। इन सब के अलावा दुनिया में आज बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुरान की तालीम से मुतासिर होकर इसे कबूल किया है और इस्लाम को कबूल किया है। ये मौजूदा ही है कि विज्ञान आज अपनी रिसर्च से जो साबित कर रहा है, उसे कुरान ने आज से 1400 साल पहले ही बयां कर दिया है। यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कुरान के आगे सर झुकाते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको अपने दीन पर फख्र महसूस हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।